जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे कैसे ब्लड फंक्शन करता है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड आता है और ब्लड को सेरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और हेमाटोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। हेमाटोलॉजी अगर इसको ही देखा जाए तो तोड़ के इसका दोनों नाम, जैसे कि हिम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी हेमाटोलॉजी के अंतर्गत हम संपूर्ण ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं, ब्लड को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पस। प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा 60% प्रेजेंट होता है, 60% हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में दो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो प्लाज्मा को गाढ़ा बना कर रखते हैं। जब प्लाज्मा हमारी गाढ़ा होती है तो विस्कस होती है, तो वो ब्लड को भी फिर से गाढ़ा बनाता है। तो इसलिए जिसका प्लाज्मा गाढ़ा, उसका ब्लड गाढ़ा होता है। अब दूसरा देखा जाए तो हमारा कार्पल्स होता है, जिसका 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल, इनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म भाषा में एरिथ्रोसाइट। और इसका लाइफ साइकिल की बात की जाए तो लाइफ साइकिल 120 दिन होता है। इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो ये इसकी क्वांटिटी होती है 50 लाख, यानी हमारे पूरे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है 50 लाख। और इसमें क्या, इसकी साइज की बात की जाए तो साइज इसका गोल आकार का होता है, ठीक। उसके बाद इसके लाइसोसोम, इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए अगर डीएनए का टेस्ट करना होता है तो हमारे आरबीसी से नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेडिकल टर्म भाषा में देखा जाए तो उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो 2 से 4 दिन होता है। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो 10,000 होती है। इनके कुछ पार्ट होते हैं जैसे मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इनको हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। प्लेटलेट्स, अब अगला होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो 7 डे होता है। और इसकी अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी इसका होता है 2 लाख। उसके बाद अगर प्लेटलेट्स को देखा जाए तो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स हमारे मतलब ब्लड में प्रेजेंट होने चाहिए नॉर्मल वे में देखा जाए तो। फिर आइए इनके पीएच के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच का पूरा परिणाम देखा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच हमारा ब्लड का 7.4 होता है। पीएच क्या होता है पहले बेसिकली इसको जान लेते हैं। पीएच किसी भी एसिड और किसी भी बेस को मापने की सबसे छोटी यूनिट होती है। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो एसिड नेचर का होता है। अगर 7 से अधिक है तो वो बेस हो जाता है, क्षार हो जाता है। अगर 7 है तो न्यूट्रलाइज होता है। अब देखा जाए, अगर अब मेल में देखा जाए ब्लड कितना पाया जाता है तो 5 से 5.5 लीटर मेल में पाया जाता है। फीमेल में देखा जाए तो 5 लीटर होता है, यानी महिलाओं में आधा लीटर ब्लड जो होता है कम होता है पुरुष की अपेक्षा। निर्माण की बात की जाए तो जब भ्रूण अवस्था में, जब कोई बच्चा जब गर्भाशय में होता है तो उसको हम भ्रूण अवस्था में ही बोलते हैं। जब तक उसका डिलीवरी हो ना जाए, जब तक वो मतलब इस दुनिया में ना आ जाए, तब तक उसको चाहे 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीने का, जब तक वो रहता है भ्रूण अवस्था में, लेकिन गर्भाशय में सॉरी, तो उसको हम भ्रूण ही बोलते हैं। तो भ्रूण अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो ब्लड का फॉर्मेशन उसके लीवर में होता है। और जब एडल्ट अवस्था में आता है तो बोन मैरो में होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसके बाद ब्लड की अभी बात हुई है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन 120 दिन में ये डेड कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्प्लीन का नाम आपने सुना होगा। स्प्लीन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, और जिसको एक और नाम होता है तिल्ली जिसे कहते हैं। स्प्लीन में ही हमारा जो आरबीसी है जाकर रेप्चर होता है। वो किसके द्वारा? एक फेगोसाइटिक सेल जो लीवर उसको फॉर्मेशन करता है उसके द्वारा ही किल होता है। और इसलिए स्प्लीन को ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, मान लीजिए ये वेंस हमारी है, अगर वेंस में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ऑयली फूड इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ऑयली फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऑयली फूड लेने से बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं। जैसे कि आपने बादाम, काजू, ये सारे ड्राई फूड लेते हैं
तो उससे बहुत सारे आयल बनते हैं, जो भी चाहे बाहरी आजकल जितने भी लोग ऑयली फूड लेते हैं उनसे जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है हमारी जो वेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इनमें क्या करता है कोलेस्ट्रॉल वेन में किनारे किनारे जमा करने रहता है। अब दोस्तों खुद ही देखिए जब ब्लड ये जब ये ऐसे मतलब खुली अवस्था में तो आसानी से सर्कुलेट हो रहा है, जब ये कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है तो ब्लड जो है ठीक तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर पाता, वेन्स पे दबाव जाता है, उससे हार्ट अटैक होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए मतलब ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा लाल दिखता है, और हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा होती है तो वही ब्लड की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में जो अभी बताया है कि महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है, क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की संख्या 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और पुरुष में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, इसलिए पुरुष में ज़्यादा होता है ब्लड की संख्या। अब इसके खोज की अगर बात की जाए तो खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लड हमारा जो होता है एक नेचुरल कोलाइड होता है, मतलब नेचुरल कोलाइड का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी लिक्विड, कोलाइड एक लिक्विड होता है जिसको अगर किसी कपड़े से अगर छाना जाए तो उसके कुछ फॉर्म कुछ पार्ट उसके ऊपर रह जाते हैं। जैसे कि अगर दूध को छाना जाए तो उसके कुछ मलाई ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड भी होता है, अगर उसको किसी कपड़े से छाना जाए तो उसके कुछ पार्ट कुछ फॉर्म्स उसके ऊपर ही रह जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।